जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी ने एक किसान को ब्लेस किया जो कि उनके डुगरी गांव का है। उनको ब्लेस किया, उनको घर से बुलाया आशीर्वाद देने के लिए, और कैसे उनको चुना, उनकी क्या लाइफ जर्नी रही और कैसे वो एक बड़े किसान बन गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले संगत जी, आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे के वीडियोस, ऐसे सत्संग रोज रोज सुनने को मिले और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे। और अपने गुरु परिवार के साथ, बाकी संगत के साथ भी हमारे सत्संग वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरुजी की महिमा के बारे में जान सके, उनकी ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहता है, गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहता है और अपने गुरु परिवार के साथ सत्संग बांटना चाहता है, सत्संग शेयर करना चाहता है, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्दी शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम बख्शीश सिंह अंकल का सत्संग सुनेंगे जो कि डुगरी गांव से है, जहां से हमारे गुरुजी है, जहां पे हमारे गुरुजी का जन्म हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 1996 में डुगरी गांव, जहां पे गुरुजी का जन्म हुआ, वहां पे श्री बख्शीश सिंह गुरुजी के चरणों में आए। उनकी बेटी का एक कान का जो पर्दा था पिछले 12 साल से खराब हो गया था। उसे हाई फीवर होने के कारण गले में बहुत खारिश रहती थी और कान से पस भी भरा जाता था, मतलब कान में बहुत पस भी बहता था। डॉक्टर्स, पंडित, ज्योतिषी, बाबा और पता नहीं कितने संतों को दिखाया, उनके जितने भी मार्ग थे सबको अपना कर देख लिया था, पर संगत जी किसी भी तरह उसे कोई भी हेल्प नहीं हुई, कोई भी उसकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई। और फिर एंड में बख्शीश अंकल ने गुरुजी से विनती करने का विचार बनाया कि वह गुरुजी के पास जाएंगे और उनसे विनती करेंगे। गुरुजी उन दिनों पंचकुला में थे। जब बख्शीश अंकल अपनी बेटी के साथ वहां पहुंचे तो गुरुजी अपने ध्यान में बैठे हुए थे। एक सेवादार ने जब गुरुजी को उनके आने के बारे में बताया तो गुरुजी ने उनको अगले वीक आने का आदेश दिया। बख्शीश अंकल थोड़े से निराश हुए, लेकिन उन्हें वहां तक पहुंचने में 4 घंटे लगे थे और वह अगले वीक 6 बजे आने का विचार बनाकर वापस लौट गए। अगले वीक जब बख्शीश अंकल वहां पहुंचे तो गुरुजी ने उनके आने का कारण पूछा। बख्शीश अंकल ने अपनी बेटी की प्रॉब्लम बताकर गुरुजी से उनकी कृपा के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करी, उनसे प्रेयर करी। तो गुरुजी ने सवाल किया कि वह कौन सी क्लास में पढ़ रही है। संगत जी, और एक दुखी फादर ने जवाब दिया कि वह 8th क्लास में है। गुरुजी मुस्कुरा कर बोले, कल्याण हो गया, जा ऐश कर। बख्शीश अंकल को यह नॉर्मल से जो वर्ड्स थे गुरुजी के, मतलब जो इतने पावरफुल वर्ड्स थे गुरुजी के, उनको वह समझ नहीं आए, मतलब उनको अनक्लियर थे, तो वह खड़े रहे। गुरुजी ने पूछा कि क्या उनको कुछ और चाहिए, तो बख्शीश अंकल के ये पहले दर्शन थे। पिता ने हाथ जोड़कर गुरुजी से बेटी को लंबे समय से चले आ रहे इन प्रॉब्लम्स से, इन बीमारियों से मुक्त करने को कहा, उनकी बेटी को बिल्कुल ठीक कर देने को कहा। और गुरुजी के, मतलब जो गुरुजी के जो आदेश थे, उन्होंने कहा कि वह संगत में बैठे और उन्होंने फिर प्रसाद और लंगर भी ग्रहण किया। जैसे जैसे गुरुजी ने कहा, बख्शीश अंकल और उनकी बेटी ने वैसे वैसे ही किया। और संगत जी, फिर गुरुजी के कहे अनुसार, मतलब उनके जो आदेश दिया था उनके अकॉर्डिंग, जो बख्शीश अंकल थे और उनकी बेटी को, उनको डुगरी जाने वाली जो आखिरी बस थी उसमें बिठा दिया गया। संगत जी, अगले दिन ही बख्शीश अंकल ने अपनी बेटी के जो हेल्थ डिजीज थे उसमें इम्प्रूवमेंट देखी और थोड़े ही दिन में उसकी जो बीमारी थी वह बिल्कुल ख़त्म हो गई।
अब बख्शीश अंकल की फैमिली ने हर वीक के एंड में गुरुजी के दर्शन के लिए जाना शुरू कर दिया। उनकी बस का जो किराया था वह डॉक्टर के ट्रीटमेंट से तो बहुत ही कम था। संगत जी, साल बीतते गए। गुरुजी अब दिल्ली आ गए। बख्शीश अंकल और उनकी बेटी ने दिल्ली भी आना शुरू कर दिया। एक ऐसे ही दर्शन के अवसर पर गुरुजी ने अपने संगत को अपनी वाइफ और बेटे को साथ लाने को कहा, जिन्होंने अभी तक गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। ट्रैवल और घर की प्रॉब्लम्स के कारण बख्शीश अंकल उनको नहीं लेकर आए और अगली बार भी वह सिर्फ अपनी बेटी के साथ ही आ गए। गुरुजी ने उनके बारे में पूछा। जब ऐसा कुछ बार हुआ तो गुरुजी ने उन्हें आखिरी चेतावनी दी, पत्नी और बेटे को लेकर आओ। उनकी वाइफ और बेटा जब संगत में आए तो गुरुजी ने उनकी वाइफ से सवाल किया उसके डिजीज़ के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में। उनकी पत्नी ने बताया कि उन्हें पीठ में दर्द रहता है, जिसके कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स की जो राय थी उसमें उनका कोई भी इलाज नहीं था। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो गुरुजी ने हंसकर जवाब दिया कि उनके दर्द का जो एग्जैक्ट रीज़न है या उनके पीठ में दर्द क्यों है, उसका रीज़न तो उनकी मेंटल हेल्थ है, उनका मानसिक है। अपनी बेटी की शादी कराने से वेदना, जो दर्द है, वह समाप्त हो जाएगी। गुरुजी ने उनको दर्शन के लिए 2 वीक्स में एक बार आने को कहा। संगत जी, गुरुजी के इस जो भी उन्होंने एक डीप क्वेश्चन किया था उनकी वाइफ से या जो भी था, तो उससे जो उनका दर्द था, उनकी जो पीड़ा थी, वह कुछ ही दर्शनों के बाद ख़त्म हो गई। गुरुजी की जो ऊर्जा है, गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है, उनकी जो पावर है, वो ऐसी है संगत जी। वह अपने सारी संगत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उन सब का ध्यान भी रखते हैं जो संगत के संपर्क में हैं, जो संगत के लिंक में हैं। भले ही वह संगत में आकर उनके दर्शन कर पाए या नहीं कर पाए, गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं संगत जी। संगत जी, यहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी है या बताना ज़रूरी है कि बख्शीश अंकल के जो रिश्तेदार थे या जो और अलग परिवार थे, उनके मेंबर्स को गुरुजी ने दर्शन के लिए खुद से विशेष रूप से यहाँ पे बुलाया। बख्शीश अंकल दिल्ली महीने में एक बार आते थे। एक बार गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाकर 2 व्यक्तियों से परिचय करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। बात के दौरान बख्शीश अंकल के फादर का जिक्र आया, जो 85 इयर्स के रहे होंगे। वह बिल्कुल हेल्दी थे, उनकी जो दृष्टि थी, जो आईज थी, बिल्कुल नॉर्मल थी और उनको दांतों में दर्द तक नहीं होता था। बख्शीश अंकल ने कुछ फियरलेस होकर उनको अपने फादर के डिजीज़ के बारे में बताया, जो कि घुटनों से लेके टखनों तक था और डॉक्टर्स उनके दर्द को या उनकी बीमारी को ठीक नहीं कर पाए थे। गुरुजी ने बख्शीश अंकल को आश्वासन दिया कि वह चिंता ना करे और उनके फादर को इस प्रॉब्लम से, इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी, वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्रभु ने यह भी कहा कि अगर डॉक्टर्स हेल्प करते हैं, उन्हें भी अपनी जो लिविंग है वह अक्वायर करनी है। बख्शीश अंकल के जाते टाइम गुरुजी ने एक फूल माला जो किसी संगत ने उनके चरणों में चढ़ाई थी, उनको दी और कहा कि उसे जल में डालकर उनके पिता को इस पवित्र जल से स्नान करवा दे और उसके बाद माला को किसी पास के बहते जल में जल प्रवाह कर दे। गुरुजी के निर्देश के अनुसार जैसा गुरुजी ने कहा वैसा ही उसका पालन हुआ और उनके पिता की जो दर्द थी, जो वेदना थी, वह तुरंत खत्म हो गई। संगत जी, हमारे गुरुजी ऐसे हैं कि जो वो कहते हैं वह करते हैं, जैसे वो ब्लेस करना चाहते हैं वह वैसे ब्लेस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और इंसिडेंट है, एक और एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। बख्शीश अंकल के फादर
गुरुजी से काफ़ी ज़्यादा मोहित हो गए, मतलब मदहोश हो गए। जब भी उनको खाना खाने के लिए कहा जाता था तो वह कहते थे कि उन्होंने गुरुजी का लंगर प्रसाद ग्रहण कर लिया है। परिवार के जो मेंबर्स थे उन्होंने बहुत जल्द ही समझ लिया कि परिवार का जो हेड है, मतलब बख्शीश अंकल के जो फादर हैं, वह अब कंप्लीटली मेंटली, मतलब मेंटल रूप से वह गुरुजी के चरणों में पहुंच गए हैं और घर में उनकी जो प्रेजेंस है वह सिर्फ और सिर्फ अब फिजिकल है। संगत जी, कुछ टाइम बाद उनके फादर ने यह शरीर छोड़ दिया। उनका जो अंतिम टाइम था वह अपने पोते पोतियों के साथ बात करते हुए ख़त्म हुआ और काफ़ी शांतिपूर्ण रहा, काफ़ी पीसफुल रहा। आज भी बख्शीश अंकल अपने ड्रीम्स में उनको गुरुजी के सामने नतमस्तक होते हुए देखते हैं। यह क्लियर है कि गुरुजी ने बख्शीश अंकल के फादर को अंतिम टाइम में उनके जो लाइफ थी, जो उनकी जो हाथों की, मतलब जो बागडोर थी लाइफ की, वह गुरुजी ने अपने हाथों में ले ली थी और उनको काफ़ी प्यार से, काफ़ी पीसफुली मृत्यु द्वार से होते हुए स्वर्ग लोक तक पहुंचा दिया था। संगत जी, एक किसान के लिए उसका ट्रैक्टर परिवार के फैमिली मेंबर जैसा होता है। अंतर, मतलब डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि उसकी जो शेप होती है वह अलग होती है। बख्शीश अंकल ने नया ट्रैक्टर खरीदने से पहले गुरुजी से पूछा कि कौन सा खरीदा जाए। गुरुजी ने कोई भी नया, पुराना नहीं, ट्रैक्टर खरीदने का सुझाव दिया। बख्शीश अंकल ने उसके पार्ट्स के साथ, स्पेयर पार्ट्स और सारा कुछ उसके समेत एक नया ट्रैक्टर खरीदा। उसकी जो ट्रॉली थी वह काफ़ी भारी लोहे की बनी हुई थी और पूरे गांव में इस तरह की एक ट्रैक्टर या इस तरह की ट्रॉली पहली थी। संगत जी, क्योंकि वह बख्शीश अंकल की जो ज़मीन थी उससे 3 गुना ज़मीन पर काम करने की क्षमता रखती थी, तो उस पर कभी भी ज़्यादा भार नहीं पड़ता था। बख्शीश अंकल के अकॉर्डिंग उस ट्रैक्टर पर भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। यह इससे, मतलब इस जो भी आगे मैं इंसिडेंट बताऊंगा उससे क्लियर हो जाएगा। बख्शीश अंकल के बेटे को ड्रीम आया कि जब वह उसे चला रहे थे, कुछ लोगों ने ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की। ट्रैक्टर पर बैठे हुए एक इंसान ने उसे ट्रैक्टर रोकने को कहा और वह उसे ट्रैक्टर छीनने लगे। फिर उसने ट्रैक्टर रोक दिया, पर उसी टाइम गुरुजी प्रकट हुए। गुरुजी आ गए और उन्होंने उसे ट्रैक्टर चलाने का निर्देश दिया। उसने अपना वाहन आगे चलाया तो देखा कि जो लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे वह हटकर उसको जाने का रास्ता दे रहे थे। बख्शीश के बेटे ने जब अपने परिवार को यह बात बताई तो उन्होंने इसका यही, मतलब कंक्लूजन या यही समरी निकाली कि गुरुजी ने किसी आने वाली विपदा से हमारे ट्रैक्टर की रक्षा करी है। यानी कोई प्रॉब्लम आने वाली थी जिससे गुरुजी ने हमें पहले ही बचा लिया, हमारे ट्रैक्टर को पहले ही बचा लिया। ऐसा बख्शीश अंकल और उनकी फैमिली का मानना था। और मानो ना मानो संगत जी, यह उनकी ब्लेसिंग्स है। आप चाहे इसको सच मानो चाहे ना मानो, बट ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है। क्योंकि गुरुजी कहते थे, गुरुजी ड्रीम में भी आते हैं ना, तो वो ड्रीम भी रियल होता है। वह ड्रीम भी कोई एक सपना नहीं है, वह एक असलियत होती है, हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। वह 2004 से लेके 2005 में गुरुजी ने संगत के जो कुछ मेंबर्स थे उनको अपने गांव डुगरी जाने के लिए उनको कहा, मतलब उनको आदेश दिया कि डुगरी गांव में जाओ। संगत के 30 से 35 मेंबर जब डुगरी पहुँचे तो बख्शीश अंकल ने उन्हें लस्सी पिलाई। रात को बख्शीश अंकल की वाइफ को ड्रीम में गुरुजी ने पूछा कि क्या घर में घी की कमी है। जब उसने नहीं में जवाब दिया तो गुरुजी ने सवाल किया कि केवल लस्सी देकर उसने मक्खन क्यों रख लिया था। वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होकर उठ गई। अगले दिन सुबह सुबह उसने यह सारी घटना अपने फैमिली मेम्बर्स को सुनाई तो उन्होंने अनजाने में करी हुई गलती को फिर से दोबारा न करने का डिसाइड किया। अब मौका मिलने पर वह लस्सी मक्खन के साथ ही देते हैं
ऑल्दो हमें ये तो क्लियर नहीं था कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। एक और ओकेजन पर जब इस बारे में हमने विचार किया या सोचा जाए, तो जितना मेहमान को या अतिथि को दिया जाता है तो फैमिली उससे कहीं ज़्यादा भगवान से प्राप्त करती है। जैसा कि कहा जाता है अतिथि देवो भव। तो हमें शायद समझ आया कि जो भी गुरुजी ने कहा या गुरुजी ने करवाया, उसका ये मतलब हो सकता है। उस पर्सपेक्टिव में अब बख्शीश अंकल भी बड़े किसान हो गए हैं, पर बख्शीश अंकल की फैमिली पर गुरुजी की अभी और कृपा बाकी थी, अभी और ब्लेसिंग्स बाकी थी। बख्शीश अंकल की एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए गुरुजी ने उन्हें ताम्र लोटे को अभिमंत्रित करके दिया और उससे जल पीने को कहा, और उस जल से वह डिजीज़ भी, यह एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बहुत जल्द ख़त्म हो गई। जब बख्शीश अंकल तांबे का लोटा लेकर घर लौटे तो उनके बेटे ने विनोद करते हुए कहा कि उसे छोड़कर घर के बाकी मेंबर्स को गुरुजी ने कुछ ना कुछ दिया है। बहन और जो फादर थे उनको तांबे का लोटा, माँ को स्वरूप और तांबे का लोटा, एक वही रह गया था जिसे गुरुजी ने कुछ नहीं दिया था। अगली बार जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचा तो गुरुजी ने उसे बुलाकर एक चित्र दिया, एक स्वरूप दिया, और गुरुजी के इस गिफ्ट से या इस ब्लेसिंग से वह काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज भी हुआ और बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ। संगत जी, बख्शीश अंकल की फैमिली पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की जो कृपा है, वह यही दिखाती है कि उनके जितने भी भक्त होते हैं या जितनी भी संगत है, गुरुजी सबसे उतना ही प्यार करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबकी ब्लेसिंग्स का ध्यान रखते हैं, किसको क्या प्रॉब्लम है, हर एक चीज़ का हमारे गुरुजी अपने आप ही ध्यान रख लेते हैं। हमें उन्हें कुछ भी बताने या करने या किसी भी चीज़ की डिस्कशन करने की या हमें ज़िद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे गुरुजी हमारे लिए सब कुछ करते हैं। संगत जी, सत्संग लिखने में कोई मुझसे भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं अपना सत्संग अब यहीं पर विराम करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में बहुत बहुत शुक्राना। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे भारत भूषण चौधरी अंकल का, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। मैं गुरुजी के संपर्क में, उनके लिंक में जनवरी 2000 में आया, जब मेरा 22 साल का बेटा एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से ऑथराइज्ड अकाउंटेंट की स्टडी कर रहा था। वह कुछ 2 सालों से पीठ के दर्द से काफ़ी परेशान था। पिछले 10 महीने से बिस्तरे पर था और उसे हिलने डुलने और बैठने में काफ़ी दर्द होती थी, काफ़ी पेन होती थी। मैंने उसे दिल्ली, जालंधर, इंदौर, पलवल और सोहना के सबसे बड़े जो डॉक्टर्स थे, हकीम थे, सबको दिखा दिया था। इसके अलावा ज्योतिषियों को भी दिखा चुका था। सब यही कहते थे कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसका जो फ्यूचर है काफ़ी अच्छा है। फिर दिसंबर 99 में मेरे बड़े भाई श्री शिव कुमार चौधरी, एक पुलिस अधिकारी ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त, जो वहाँ पे उसी पुलिस एकेडमी में थे, वह डॉक्टर कृष्णकांत पाल के घर पर गुरुजी के दर्शन के लिए आए। बहुत जल्द ही जनवरी 2000 के फर्स्ट वीक में हमने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन किए। उस दिन पहली बार 10 महीने के ड्यूरेशन में मेरा बेटा शरद गुरुजी के चरणों में 2.5 घंटे तक बिना किसी पेन के ज़मीन पर बैठा रहा। जब हम चलने को उठे या चलने को हुए तो गुरुजी ने हमें अगले दिन आने को कहा और हमने वही किया। गुरुजी के सवाल करने पर मैंने अपने बेटे के पीठ दर्द के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उसे पहले ही आशीर्वाद दे दिया है, ब्लेस कर दिया है और तांबे का लोटा लाने को कहा। फिर गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया। उसमें से 1 महीने तक जल पीने के बाद मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। अब वह ऑथराइज्ड अकाउंटेंट बनकर एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है।
गुरुजी की ब्लेसिंग से उसे 1.5 साल के लिए अमेरिका भेजा गया है। गुरुजी की इतनी असीम कृपा रही कि मेरी बेटी को MBA में एंट्रेंस मिल गई, MBA कॉलेज में एंट्री मिल गई। उसकी जो क्लासेस थी 1 सितंबर से शुरू होनी थी, पर 1 अगस्त से उसे काफ़ी हाई फीवर ने घेर लिया था। मेरी बहन का बेटा डॉक्टर गिरीश बजाज ने उसकी ट्रीटमेंट शुरू करी। वह उसे देखने के लिए हर दिन सुबह 8 बजे हॉस्पिटल जाने से पहले घर आते थे। सारे हमने ट्रीटमेंट्स कर लिए, सब कुछ कर लिया, पर उसका फीवर बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। 24 अगस्त को गुरुजी ने जब मेरी वाइफ के संगत में न आने के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि वह बिज़ी है, वह एक्चुअली मेरी बेटी की देखभाल में लगी हुई है, वह उसे काफ़ी ज़्यादा बुखार है। गुरुजी ने कहा कि यह उनको पहले क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने अपने चरणों से एक फूल माला उठाकर मुझे देकर कहा कि उसे 1 बाल्टी जल में डालकर उस जल से बेटी को स्नान करना है। अगले दिन सुबह मेरी बेटी ने वैसा ही किया और उसका जो टेम्परेचर था एकदम गिरकर 98.5 डिग्री हो गया। पिछली रात को 101 डिग्री था। जब 8 बजे डॉक्टर बजाज आए तो वह जो टेम्परेचर में गिरावट देखकर काफ़ी सरप्राइज्ड हो गए। 4-5 दिन में मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। उसने रेगुलरली अपने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। डॉक्टर बजाज इससे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने भी गुरुजी के दर्शन की जो अभिलाषा थी वह व्यक्त करी, और वह भी गुरुजी के पास जाने लगे और वह भी उनके भक्त हो गए। मेरा भांजा मेडिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका जाना चाहता था और अमेरिकन एम्बेसी थी वह इंडियन डॉक्टर्स और जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट होते थे इंडिया के, उनको वीज़ा इजीली नहीं देते थे। मैंने गुरुजी से उस पर कृपा करने की विनती करी जिससे वह वहाँ जाकर अपना जो ड्रीम है उसे पूरा कर सके। गुरुजी ने मुझे झिड़की लगाई कि आए दिन मैं उनसे कुछ ना कुछ मांगता रहता हूँ। मैंने जवाब दिया कि 3 जने मन की आशा पूर्ण कर सकते हैं। सर्वप्रथम ईश्वर जिसे किसी ने नहीं देखा है, दूसरे माता पिता जो अभी संसार में नहीं हैं और तीसरे गुरुजी जो अपने आशीर्वाद से सब कुछ कर सकते हैं। केवल वही मेरी पहुँच में है। गुरुजी ने कल्याण हो गया कहकर जवाब दिया और मुझे अपने भांजे की वीज़ा के लिए अमेरिकन एम्बेसी भेजने को कहा। हम सरप्राइज रह गए जब अमेरिकन एम्बेसी में वीज़ा स्पेशलिस्ट ने उसे काफ़ी सवाल जवाब नहीं किए और जो दूसरे लोग आए हुए थे वीज़ा लेने के लिए उनको 45 से 50 मिनट्स तक क्वेश्चन आंसर करते ही रहे। फिर भी वह करने के बाद भी उन्हें वीज़ा मना कर दिया जाता था और उसे जो मेरे भांजे को जो वीज़ा था वह बिल्कुल नॉर्मली मिल गया। आज मेरा भांजा अमेरिका में सुखी अपना हैप्पीली मैरिड लाइफ भी व्यतीत कर रहा है। एक इनकम टैक्स ऑफिसर मेरे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए आया करते थे। एक फ्राइडे को गुरुजी ने हमें अगले दिन आने को कहा। उस शनिवार की शाम को हमने सिर्फ आदमियों के लिए ड्रिंक और लंच का आयोजन किया था। उस दिन दोपहर को मैं सोच रहा था कि गुरुजी ने हमें बुलाकर हमारा शाम का जो प्रोग्राम था उसे खराब कर दिया था। उस दिन रात को 10 बजे लंगर ख़त्म होने के बाद गुरुजी ने हमें कुछ और संगत के साथ रुकने के लिए कहा। आधा घंटा बाद गुरुजी ने अपने एक भक्त एक कस्टम ड्यूटी ऑफिसर के घर पर चलने के लिए कहा जो अपनी प्रमोशन की दावत दे रहे थे। जब हम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमें ड्रिंक्स सर्व किए। मैं और मेरे दोस्त गुरुजी की जो प्रेजेंस थी उनके सामने यह लेने में हिचकिचा रहे थे। तब गुरुजी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि दोपहर को तो मैं शाम का जो हमारा आयोजन था, हमारा कार्यक्रम था, वह नष्ट होने की बात कर रहा था, तो अब यहाँ पर मैं खुश होकर जितना चाहे पी सकता हूँ। संगत जी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और सिर्फ इतना ही कह पाया कि आप अंतर्यामी हो। मेरा ड्राइवर सुरेश काफ़ी धार्मिक है।
एक दिन मैंने उसे संगत में अंदर आकर गुरुजी के दर्शन करने को कहा, पर वह काफ़ी लोगों में इतने संगत की प्रेजेंस थी, उसके कारण वह झिझक रहा था। संगत के बाद मैं किसी को विदा करने इंटरनेशनल एयरपोर्ट गया था। 2 बजे के आसपास जब मेरी गाड़ी मेन रास्ते पर मुड़ रही थी तो मैंने गुरुजी को वहाँ पर कुछ संगत के साथ देखा। मैंने सुरेश को रुकने को कहा और हम दोनों ने उतरकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि मेरी इच्छा अपने ड्राइवर को उनके दर्शन कराने की थी, इसलिए वह आए थे। मेरे पास उनको शुक्राना धन्यवाद करने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी ने अपने आप ही मेरे ड्राइवर को दर्शन दे दिए। उसके लिए स्पेशली वह एयरपोर्ट के पास खड़े थे। जय गुरुजी। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है आपका शुक्राना करने के लिए भी मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मेरे छोटे भाई की वाइफ के गले में कुछ सूजन थी और हमें डर था कि वह कैंसर न हो। गुरुजी को बताने पर उन्होंने कहा कि हम चिंता ना करें और उसका जो इलाज है, उसका जो ट्रीटमेंट है वह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में करवाए। मेरे एक रिश्तेदार जो सर्जरी के हेड थे, उन्होंने वहाँ पर डॉक्टर शर्मा से संपर्क करने को कहा। डॉक्टर शर्मा गुरुजी की संगत है और उनके ब्लेसिंग्स भी उनके ऊपर है। उस दिन शाम को जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा उसकी सर्जरी करेंगे। गुरुजी के कहे अनुसार डॉक्टर शर्मा ने ही उसकी सर्जरी करी। अब वह बिल्कुल ठीक है। संगत जी, मुझे पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है कि गुरुजी शिव के अवतार है। वह सब कुछ जानते हैं और समय आने पर बिना पूछे ही अपना आशीर्वाद दे देते हैं। उनके चरण में आए हुए हर एक संगत, हर एक भक्त को हर एक ब्लेसिंग्स जो है प्राप्त हो जाती है। जैसा वह चाहते हैं सब कुछ मिल जाता है। गुरुजी के लिए जाति धर्म ये सब मीनिंगलेस है, इनका कोई मतलब नहीं है। उनकी नज़रों में इस संसार के सभी प्राणी एक समान हैं, सब ही इक्वल हैं। शिव ने गुरुजी को इस संसार में हम सब के जीवन की जो प्रॉब्लम्स है, जो दुख है, उनसे मुक्त करने के लिए भेजा है। संगत जी, गुरुजी शिव के अवतार हैं। गुरुजी ने सबको ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय का मंत्र दिया है। मैं उसमें ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम शांति और जय गुरुदेव जोड़कर उसका संशोधन करना चाहूँगा, यानी इसकी मॉडिफिकेशन करना चाहूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कोई सत्संग लिखने में गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और गुरुजी के चरणों से जुड़े रहिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहिए। उनकी कृपा अपार है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं और ख़त्म करने से पहले आइए गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग लेकर, गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेकर।
तब तक के लिए गुरुजी आपकी लाइफ को ब्लेस करते रहें, खुशहाल बनाते रहें, बहुत सारा प्यार करें आपको, और आप भी गुरुजी को बहुत सारा प्यार कीजिए संगत जी। मांगिए नहीं, मान के देखिए। गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपार है, लिमिटलेस है। बस आप उनमें भरोसा रखिए और अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर दीजिए। जब आप सरेंडर कर देंगे ना, फिर गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए, आपकी लाइफ देखिए कैसे बदलती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।